हेलो माय फ्रेंड्स, माय फेलो ट्रेडर्स, आप सब लोग कैसे हैं। इस वीडियो में मैं फोकस करने वाला हूं नियो स्टॉक्स का यूनिक ऑप्शंस चेन। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, मैं उस पर फोकस करने वाला हूं और ये वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि उसमें क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत जल्दी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं नियो स्टॉक्स का ट्रेडिंग पैनल है। ऑप्शंस चेन में जाने के लिए, जो कि नियो स्टॉक्स की यूनिक ऑप्शन चेन है, आप स्क्रीनर पे जाइए यहाँ पर, इस जगह पर, और यहाँ पर आप ऑप्शंस चेन को लोडअप कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने जो है एक टेबल, जो कि नॉर्मल ऑप्शन चेन जैसा, हम लोग काफ़ी लोग वाकिफ भी होंगे इस चीज़ को लेके। यहाँ पर ऑन टॉप ये निफ्टी बैंक दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज मैंने पहले ये सिलेक्ट कर रखा था। आप इसमें इंडेक्स और इक्विटीज जिनकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी 50 सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो आप देखिए निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन उसने लोड कर दी मेरे लिए। मैं यहाँ पर कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक चलता हूँ, तो उसने निफ्टी बैंक का लोड कर दिया। मैं ऑप्शन की एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट वो मुझे भी 28 तारीख दिखा रहा है। मैं इसमें 4 अक्टूबर का भी देख सकता हूँ, तो वो 4 अक्टूबर का लोड कर देगा, और 28 का मैं वापस चलता हूँ तो वो 28 का लोड कर दिया। ऑप्शंस डेप्थ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली आप जब ऑप्शन चेन देखते हो ना, हर जगह पर आपको क्या होता है, सारी ऑप्शंस एक ही बार में दिखा दी जाती है कि लीजिए साहब ये रही आपकी 50-60 ऑप्शंस, और देख लीजिए जैसे भी आपको ऊपर नीचे करना है। अब मुझे जब ट्रेडिंग में करता हूँ तो मुझे जब ऑप्शंस चेन देखनी होती है तो मेरा फोकस सारों पे नहीं रहता। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ना नियरेस्ट या तो 5 दिख जाए। जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शंस डेप्थ पे क्लिक किया तो नियरेस्ट 5 ऑप्शन जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो आप देखिए उसने मुझे ना जो करंट अभी प्राइस चल रहा है उसके बेस पे ऑप्शन चेन को फिल्टर आउट कर दिया, 5 ऊपर के और 5 नीचे के। आप देख रहे हैं, तो मेरे लिए ना एनालिसिस थोड़ा सा आसान हो जाता है। कई लोग जो हैं डीप ओटीएम या वो आईटीएम में जाना चाहते हैं, तो वो 10 ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे नियरेस्ट 10 ऑप्शंस दिखाइए, तो उसने आपको नियरेस्ट 10 ऑप्शंस का जो है ऑप्शन चेन दिखा दिया। और इसके साथ ही आप अगर चार्ट देखना चाहें, जिस भी इंडेक्स या इक्विटी को आपने सिलेक्ट कर रखा है, तो वो चार्ट भी आपके सामने यहीं पर ही आ जाता है, ताकि आप जब एनालिसिस करें तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें एक ही जगह पर दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन बॉक्सेस आप देख रहे हैं, तो यू वुड हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि भाई ग्रीन्स का मतलब कॉल ऑप्शंस होगी, रेड का मतलब पुट ऑप्शंस होगी। एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी इन एक्शन देखिए इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त सिस्टम आपको बता रहा है कि टोटल कॉल का ओआई जो है वो ये है, और टोटल पुट्स का ओआई जो है वो ये है। और हालांकि इसमें कोई एआई नहीं है, तो सिर्फ समअप किया गया। एआई कहां फॉल कर रही है वो आपको बता रहा है कि बेस्ड ऑन द एनालिसिस इस वक्त 44,500 सी जो है ना, वो इंडेक्स के साथ साथ चल रहा है। आप लोगों को कई बार ये प्रॉब्लम आती होगी कि मैंने एक ऑप्शन ली, मैंने उसको बाय किया या मैंने उसको सेल किया, इंडेक्स तो साहब ऊपर चल रहे हैं और ऑप्शन साहब नीचे चल रही हैं, राइट? या उसका प्राइस जो है उस फ्रीक्वेंसी से जो है अपडेट नहीं हो रहा, या वो उल्टा ही चला गया। ऐसा भी होता है, मतलब रेयर होता है लेकिन होता है। तो प्रॉब्लम ये आती है सब लोगों को कि भाई मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना है, इस वक्त बेहतर ऑप्शन कौन सी रहेगी, विच वन शुड आई गो फॉर? भाई एटीएम चलूं या आईटीएम चलूं या ओटीएम चलूं, कौन सी बेहतर रहेगी? तो हमने क्या किया कि हमने एआई को यूज किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, टू डिटेक्ट कि कौन सी ऑप्शन जो है वो इंडेक्स के साथ साथ चले जा रही है। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप इंडेक्स देख रहे होते हो, आप उस समय ऑप्शन नहीं देख रहे होते। और इंडेक्स आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है, रेजिस्टेंस के पास है, सपोर्ट के पास है, या वो स्विंग लेने की तैयारी में है। जो भी आप देख रहे हो, आप तो इंडेक्स देख रहे हो ना, आप ऑप्शंस को थोड़ी ना देखते हो। तो आप तो इंडेक्स को देख के ट्रेड करते हो। तो प्रेफरेबली अगर मैं आपसे कहूं तो आपको ऑप्शन भी तो वही चाहिए होगी जो इंडेक्स के साथ साथ वैसे ही मूव करे, राइट? तो हमने जो है ये डिटेक्शन मैकेनिज्म लिखा, और उसने मुझे बताया कि ये इस वक्त, जैसे वो भी बता रहे हैं मुझे कि बैंक निफ्टी की अगर आपने 28 तारीख की एक्सपायरी ली हुई है, तो 44,500 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो बिल्कुल साथ साथ मूव कर रहा है। अब ये कैसे पता करें? देखिए
मैंने ये निफ्टी बैंक का चार्ट खोला, रिमेंबर कीजिएगा मैं यहाँ पर इसको 5 मिनट्स में लगा देता हूँ। आप याद रखिएगा, थोड़ा चार्ट का स्नैपशॉट देख के देखिएगा। एक हमारे पास ग्रीन बड़ी वाली कैंडल है, ये रेड कैंडल भी बन रही है, इससे पहले रेड कैंडल थी, थोड़ा देखिएगा इसको। अब इसने कहा कि 44,500 44,500 की कॉल ऑप्शन जो है सो बेस्ट है। अगर मैं इसको इसके चार्ट को खोलूं और 5 मिनट का देखूं तो देखिए, देख रहे हैं आप, वही बिहेवियर है, वही रेड कैंडल बनी थी, फिर ग्रीन है, इस वक्त रेड बन रही है। दिस इज व्हाट मेक्स द ऑप्शन चेन ऑफ न्यू स्टॉक्स वेरी वेरी यूनिक। तो ये आपको सोचने के लिए टाइम नहीं, मतलब आपको वो नहीं सोचना कि मुझे कौन सी ऑप्शन लेनी है। प्रोवाइडेड आप इंडेक्स को देख के ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपको वो ऑप्शंस बता रहा है जो इंडेक्स के साथ चल रही हैं। अब यहां पर इसने बताया कि पुट ऑप्शन जो है 44,700 की है तो उसका रिवर्सल होना चाहिए, पुट ऑप्शन है। तो 44,700 को अगर मैं देखता हूं तो वो रिसेंटली देखिए उसका वही रिवर्सल बिहेवियर है। इंडेक्स रेड था, ग्रीन, इंडेक्स ग्रीन था, रेड, इंडेक्स रेड बन रहा था, ग्रीन, देख रहे हैं बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के ये डिटेक्शन मैकेनिज्म बताया। ये आपको एटलीस्ट इस चीज में तो हेल्प करेगा ही कि भाई इसको मुझे कौन सी ऑप्शन में ट्रेड करना है। हालांकि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट लोग आईटीएम लेना चाहते हैं, कुछ लोग ओटीएम में ट्रेड करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको ये बताता है कि ये वाली ऑप्शंस इंडेक्स के साथ साथ चल रही हैं इस वक्त। आपको लग रहा है इंडेक्स 20 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो बेहतर है इसमें ट्रेड कर लीजिए, ये आपको वो प्राइस फ्लक्चुएशन देगी जो आपको चाहिए। अगला आते हैं हमारे यहाँ पर जो है, ये हमें यहाँ पर अगर आप इस बॉक्स को देखें टॉप वाले को, ऑल ऑप्शंस, ये आपको बता रहा है पीसीआर। सारी ऑप्शंस का इसको पीसीआर जो है पुट कॉल रेशो वो है 0.86। और चूंकि आपने अभी नियरेस्ट 10 ले रखा है, मैं 20 भी लेता हूं 30 भी लेता हूं, तो मैंने 10 जो ले रखा है नियरेस्ट 10 का पीसीआर 0.89 है। अब मैं तो आपको बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। जनरली सबके सब लोग जो है पीसीआर देखते हैं ओवरऑल। अब आप ये समझिए कि जो डीप आउट ऑफ द मनी है या इन द मनी ऑप्शंस हैं वो किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। चलिए मैं रिवील कर देता हूं कि जो ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत कम होते हैं डीप ऑप्शंस के, जैसे यहां पर ये एलटीपी 6 रुपए दिख रहा है, हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली ऑप्शंस जो हैं ये हेज के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। हेज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, हेजिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ऑप्शन को सेल करते हैं और अगर आप एक उसी ऑप्शन को मतलब उसी साइड के ऑप्शन को बाय करते हैं तो हेज एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर कि किस तरीके से हेज वाला सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। तो लाइक आई सेड कि डीप ओटीएम या डीप आईटीएम की हायर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो हेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका पीसीआर, उनका जो ओआई जो है वो रिवर्सल मार सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि ओआई एक डीप ओटीएम या डीप आईटीएम का हायर है, वो आपका कैलकुलेट तो हो जाएगा पीसीआर के अंदर, लेकिन आपको क्या गारंटी है कि वो सिमिलर साइड पे हो सकता है कि वो रिवर्सल हो सकता है कि मुझे एक वो डीप ओटीएम जो है मैंने इस्तेमाल की हो टू प्लेस अ हेज ऑर्डर, और ताकि मुझे मार्जिन कम प्लेस करना पड़े, और वो सेल की बजाय बाय लगा रखा, आई मीन सॉरी बाय की बजाय सेल लगा रखा, तो वो जो चीज़ जो है वो आपके पीसीआर को स्क्यू कर देती है। और सीक्रेट क्या है कि जब आपको लगता है ना कि ये पीसीआर तो 1+ था और ये क्यों नहीं गई मार्केट ऊपर, वो इसलिए क्योंकि जो आप पीसीआर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो सारी ऑप्शंस का है। आपको आइडियली पीसीआर जो है वो यूज़ करना चाहिए नियरेस्ट 10 या 5 ऑप्शंस का, ये मेरा सोचना है। बाकी आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। कमिंग बैक हियर कि मैंने जो नियरेस्ट 10 ऑप्शंस ली, तो ये यहाँ पर मुझे बता रहा है कि सारी ऑप्शंस का मिलके पीसीआर जो है वो तो 0.86 है और नियरेस्ट का जो है 0.90 है। तो ये मुझे जो मैंने अपनी ऑप्शंस नियरेस्ट 10 सिलेक्ट किए उसका बता रहा है। अगर मैं इसको 5 का कर दूं तो मुझे बताता है कि 5 ऑप्शंस का पीसीआर 0.77 है, राइट। तो इसमें आप ना डिसीजंस ले सकते हो कि भाई अगर 5 का पीसीआर इतना कम है तो आप देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट चार्ट में आपको नजर आ रहा है। तो ये एक
छोटा सा सीक्रेट है अंदर। ओके, सो आप इसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अब अगेन ये चीज आपको कहीं नहीं दिखेगी, ये सिर्फ आपको नियो स्टॉक्स में ही दिखेगी कि आपने कौन सी डेप्थ, क्या डेप्थ इस्तेमाल कर रहे हैं और उस डेप्थ का पीसीआर क्या है, जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है टू प्लेस योर ट्रेड्स। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर से वापस जो है 10 पे कर देता हूँ ताकि मैं विजिबिलिटी आपको दिखा सकूँ। आप ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सिस्टम है वो देख रहे हैं, ये पार्ट दिखा रहा है कॉल ऑप्शंस के की डिटेल्स आ रही हैं कि क्या स्ट्राइक प्राइस है, उसका क्या ओआई है। फॉर एग्जांपल 43,700 का इस वक्त क्या ओआई चल रहा है, क्या वॉल्यूम है, आईवी क्या है, और ये सब रियल टाइम चल रहा है। आप देख रहे हैं बिड कहती है, बिड प्राइस कितना है, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, चेंज एक्सेट्रा, ये सब आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और आप देखेंगे सेंट्रल इसके अंदर वो आपको दिखा रहा है कि इस वक्त हाईएस्ट ओआई पुट साइड में 44,000 पर है, और ये यहां पर अगर आप देखेंगे वो कह रहा है कि हाईएस्ट वॉल्यूम इस वक्त कॉल साइड पे 44,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है, और हाईएस्ट वॉल्यूम पुट साइड का भी 44,500 पर है। नीचे देखेंगे तो बता रहा है कि हाईएस्ट ओआई कॉल साइड पे 45,000 पे है। तो ये आपको क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारी ऑप्शंस चेन में कि इस वक्त क्या चल रहा है। आपको कोई स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको लिख के बता रहा है, सेंटर में लिख के बता रहा है। आपको कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, कोई स्कैनिंग की जरूरत नहीं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब आपको यहीं पर ही दिखाया जा रहा है। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हर लिस्ट में आपको बाय, सेल, ऐड टू वॉच लिस्ट और उसका चार्ट देखने की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अगर आप ऑप्शन चेन पे निफ्टी बैंक के एनालिसिस में इस वक्त बैठे हुए हैं, आप उसका ओआई देख रहे हैं, आप उसका पीसीआर देख रहे हैं नियरेस्ट 5 ऑप्शंस का, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये अगर 0.77 से रिवर्सल मारता है तो मुझे बाय का ट्रेड लेना चाहिए, और कौन सी बाय का ट्रेड, किस ऑप्शन का लूं, ये लीजिए ऊपर, ये रहा आपका बाय और सेल। आप यहीं पर ही क्लिक करेंगे तो आपको बाय की विंडो यहीं पर ही खोल देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप एक ही जगह पर बैठ के ऑप्शंस का एनालिसिस कर सकते हैं, आईवी देख सकते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है, हाईएस्ट ओआई किधर है, कौन सी ऑप्शन कॉल साइड भी अच्छी है, कौन सी ऑप्शन पुट साइड में अच्छी है, वो सब की सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट जरूर लिख के दीजिएगा मुझे, आपने क्या इसमें देखा, क्या सजेशंस हैं आपकी इसको और इम्प्रूव करने के लिए। वी विल डू इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।